हेलो दोस्तों, तो एरो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपको सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है श्लोक, या आप बोलें तो न्याय वाक्य या न्याय निगमन, या इसको कथन निष्कर्ष के नाम से भी कुछ किताबें देती हैं, कुछ किताबें न्याय निगमन के नाम से भी देती हैं, तो कुछ न्याय वाक्य के नाम से भी देती हैं। ये सारे टॉपिक एक ही हैं जो इंग्लिश में एक ही नाम से चलते हैं, वो है श्लोक। तो हमें क्या करना है, इसकी एक बेहतरीन ट्रिक पढ़नी है। तो आज की क्लास में आपके लिए ये जो टाइमर वाला सिस्टम जो चलता था इससे पहले वगैरह वो नहीं रहेगा। हम क्या करेंगे, सिर्फ सवाल देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि सवाल किस तरीके का आता है, उसके बाद में उसकी ट्रिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो के एंड तक पूरा देखें तो आपके ये टॉपिक में कभी भी कोई भी समस्या नहीं रहेगी। तो कंप्लीट शांतिपूर्वक आप सिर्फ देखते रहें और पेन कॉपी साथ में रखें, आप साथ में बनाते चलें। ये कंप्लीट टॉपिक में करवाऊंगा, बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। इसमें 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितने भी दिन लगें आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। चलो, तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने पहले प्रस्तुत करता हूँ। क्वेश्चन देने का मतलब ये है कि आपको पता हो कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ट्रिक कॉन्सेप्ट जो भी है वो मैं अभी बताने वाला हूं मैं आपको। देखिए, आपको सवाल में क्या है, कथन दे दिया जाता है। कथन में 1 2 3 4 कितने भी दिए जा सकते हैं। इनको आप करेक्ट मानकर निष्कर्ष की जांच करते हैं कि ये निष्कर्ष में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। उसका रीजन ये बैंक के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, 4 ऑप्शन होते हैं बीएसटीसी में और बैंकिंग में होते हैं 5। एसएससी की बात करें तो 4 ऑप्शन। ये ऑप्शन आपको डिसाइड करना होता है। लेकिन ऑप्शन तो हम जब डिसाइड करेंगे जब हमको आता होगा कि ये क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, इसमें नॉर्मली क्या शब्द मिलते हैं, कुछ बॉक्स त्रिकोण हैं, सभी गोले त्रिकोण हैं, सभी कुछ ऐसे, या ये कोई वृत्त। तो पहले मैं आपको इनका मीनिंग समझाऊंगा अच्छे से। तो जब तक आप मीनिंग नहीं समझ लेते आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करेंगे आराम से, स्लो। चलो देखिए, आपको दिया है कि सभी ए बी हैं, यानी कि ऑल ए आर बी। मैं दोनों मीडियम के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों। ठीक है, ऑल ए आर बी। तो इसका हमें डायग्राम बनाना सीखना है, हमें इसका वेन डायग्राम बनाना सीखना है, वेन आरेख बनाना सीखना है। जो हमारा ये सवालों को करने की जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी वेन डायग्राम। तो कैसे बनाते हैं, तो देखिए इसमें क्या दिया है, सभी ए बी हैं। तो सभी जो ए हैं, तो सबसे पहले आप ए का बनाएंगे। अब ए का ऐसे नहीं कि ए बना दिया, नहीं, आप क्या करोगे, इस तरीके से डायग्राम बनाओगे। आप इस तरीके से बनाओगे, यानी कि एक पूरा गोल सर्किल बना लोगे, उसके अंदर लिख दोगे ए। पूरे गोल सर्किल का मतलब ये होता है कि जितने भी ए हैं इस संसार में, जितने भी ए हैं वो सब इसके अंदर आ गए हैं। ठीक है, इससे बाहर कोई भी ए नहीं है, ये हमने मान लिया। अब क्या कह रहा है, सभी ए बी हैं, यानी कि सभी ए किसके अंदर होने चाहिए। अगर सभी शब्द आ जाए तो ध्यान रखना कि सभी ए बी के अंदर आने चाहिए। तो बी का डायग्राम ऐसे ऊपर से बना दीजिए। कैसे बना दीजिए, ऊपर से बना दीजिए। तो अब आप देख रहे हो कि सभी ए किसके अंदर हो चुके हैं, बी के अंदर हो चुके हैं। ये बनता है इसका डायग्राम। इसका और भी डायग्राम बन सकता है क्या, तो देखिए मैंने जैसे फिर से किसको बना लिया, पहले ए को बना लिया। अब ए के मैंने जस्ट ऊपर, ना तो बड़ा किया ना ही छोटा किया, सिर्फ ऊपर बना दिया। तो क्या ये सही है, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है। कैसे सही है, हमें होना चाहिए कि सभी ए बी के अंदर, यानी कि जो ए हैं उनको बी ऊपर से क्या कर ले, कवर कर ले, यानी कि सभी के सभी ए को कवर कर ले। तो देखिए बिल्कुल कवर हो रहा है, यानी कि ये भी कैसा है, करेक्ट है। मैंने अगला में क्या किया, मैंने ए बनाया लेकिन इसके अंदर मैंने बी बना दिया। क्या ये सही है, तो हम कहेंगे नहीं, ये कैसा है, गलत है। उसका रीजन, इसने बोला है सभी ए बी हैं, इसका मतलब होता है कि ए अंदर आना चाहिए, लेकिन ए कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है, और अंदर कौन हो गया, बी हो गया। उल्टा हो गया, ए कहाँ हो गया, बाहर हो गया, और बी कहाँ हो गया, अंदर हो गया, उल्टा हो गया। समझ में आया। बल्कि होना ये चाहिए था ए अंदर है और ये बी कहाँ है, बाहर है, या बी कहाँ होना चाहिए, ऊपर। यानी कि सभी के सभी ए
बी के अंदर होने चाहिए। सिर्फ इतना सा मीनिंग है कौन से वाले वर्ड का, सभी आ जाए या ऑल आ जाए। क्लियर? कौन कौन से सही हैं इसमें से, ये दोनों तो सही है और वो थर्ड वाला था वो कैसा डायग्राम है, गलत डायग्राम है। समझ में आ गया? ठीक है, अगला वाला वर्ड पढ़ते हैं। अगला वर्ड दिया है कि कुछ ए बी हैं, या इंग्लिश में बोलें तो सम ए आर बी, सम ए आर बी। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तो आप ए का बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें से कुछ ए क्या होने चाहिए, बी होने चाहिए। देखिए मैंने ये बी का बनाया, तो इसमें से मैंने कुछ ए ले लिए जिनको मैंने क्या बना दिया, बी बना दिया। देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये बीच में ये जो डार्क हो कर रहा हूं मैं, ये वाला कौन सा हिस्सा है, ये वो हिस्सा है जो सवाल में लिखा है कि कुछ ए बी हैं, यानी कि ये वाले जो ए हैं वो क्या हैं, बी हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? इसमें बोला है कुछ ए बी हैं, इसका मतलब कुछ ए ऐसे होने चाहिए जो बी हों, यानी कि ए और बी का डायग्राम काटना चाहिए। आप इतना नोट कर लीजिए, चाहे कम काटे ज्यादा काटे उससे कोई मतलब नहीं है। कुछ ए बी हैं का मतलब है कि ए और बी का डायग्राम ऐसे कट करेगा। बताओ ये कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कट कर रहे हैं। तो आप बोलोगे ये कैसा है, सही है। समझ में आ गया? ठीक है, कुछ का मतलब क्या है, डायग्राम कट करेगा, सभी का मतलब अंदर जाएगा। बस इतना सा लॉजिक आप याद कर लीजिए। अगला डायग्राम देखिए, इसमें और भी पॉसिबिलिटी हैं। जैसे अगर मैंने आपको ये बनाया, बताइए ये सही है कि गलत है, तो आप कहेंगे गलत है, लेकिन मैं कहता हूं ये सही है। जिन स्टूडेंट ने बोला कि सही है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ये क्यों सही है, तो देखिए हमें सिर्फ स्टेटमेंट या जो भी लाइन दे रखी है सिर्फ उतना सा चेक करना है। ये ध्यान रखना, जब भी आप डायग्राम बनाते हो तो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। जितना लाइन आपको बोली है कथन में बोली जाएगी या निष्कर्ष में बोली जाएगी, तो कथन से डायग्राम बनाते हैं, निष्कर्ष से कभी भी डायग्राम नहीं बनाते हैं। तो कथन में जो बोला है सिर्फ उतना देखना है। इसने बोला है कुछ ए बी हैं, तो इसका मतलब कुछ ए का हिस्सा बी को जरूर काटना चाहिए। तो देखिए ये है ए, कुछ ना कुछ काटना चाहिए। अब देखो पूरा काट जाए तो गलत नहीं है, हमारा सिर्फ पॉइंट है। तो अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप इतनी बात सोचिए, हाँ और ना में आंसर देना है। हाँ में और ना में आंसर देना है। हाँ और ना का लॉजिक क्या है, तो सुनो। ये कहता है कि कुछ ए बी हैं, इसका मतलब कुछ ए बी को कट करेंगे। अब देखो मैंने अगर बी ऊपर से बना दिया तो बताओ कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखो ये वाले ए हैं, इन्हीं के ऊपर बी चढ़ गया, तो बताओ ये कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो ये कैसा है, करेक्ट है। तो ये कैसा है, करेक्ट है। अब आप कहोगे कि सर ये तो सभी ए हो गए बी के अंदर। अरे हमें मतलब ही नहीं है, सब होते हैं तो होने दो, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है। आपको बस चेक करना है क्या हमारा वाला सही है या गलत है। आपको दुनियादारी से कोई लेन देन नहीं है। अगर आप इसमें दुनियादारी ढूंढोगे कि सर इसमें तो सभी आ गए, ऑल आ गए, ये हो गया वो हो गया, तो आप कंफ्यूज होते रहोगे। सिर्फ हाँ और ना में सोचो जो आप ढूंढ रहे हो। हम क्या ढूंढ रहे हैं कि कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, इसका मतलब कुछ ए का डायग्राम बी के डायग्राम को क्या करेगा, कट करेगा। तो बताइए कुछ ए का डायग्राम बी को कट कर रहा है क्या, हाँ और ना। तो आप कहोगे हाँ, बस फिनिश, यानी कि ये सही है। समझ में आया? देखिए मैंने एक और बनाया, जैसे ए बना लिया, फिर बनाया मैंने बी। अब बताइए ये सही है कि गलत है। तो इसमें भी वही चेक करना है, क्या कुछ ए का हिस्सा बी को कट कर रहा है। तो देखिए ए कहां पर है, ए तो ये पूरा ही है। अब मैंने इसके अंदर बी बना दिया, तो बी यहां पर भी तो बन के आया है, और इसके अंदर ही कौन है, ए। अंदर छुपाए कि नहीं छुपाए, तो यहां पर दोनों है, यानी कि ए किसको कट कर रहा है, बी को कट कर रहा है। और कट कर रहा है तो ये भी कैसा है, सही है। यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। समझ में आया कैसे है? ठीक है। लेकिन अब आगे सवालों में हमें जरूरत पड़ेगी ये बनाने की। अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बनाना सिखा रहा हूँ। सवाल में कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, सवाल भी करवाऊंगा क्लास के लास्ट में, तो वहां पर मैं बताऊंगा। तो लेकिन अब मैं बोलूंगा सर कौन सा वाला अप्लाई करूं, कौन सा वाला अप्लाई नहीं करूं। ये तीन तीन बना दिए एक ही लाइन के, मैं पेपर में कौन सा बनाऊं। तो देखिए ये फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है।
जो फर्स्ट वाला हुआ करे, जब अगर मैं ये बोल दूं, आपको मैं ऐसी ट्रिक बता दूंगा, आपको पता लग जाएगा पहले से ही कि सवाल में एक डायग्राम बनाना है या दो बनाने हैं या ज़्यादा बनाने हैं। तो अगर आपको पता लग जाता है कि एक ही बनाना है तो आप हमेशा ये वाला बनाना। ये वाला कैसे, आपको पता है इजी है, ये कहता है कुछ ए बी हैं तो कुछ ए और बी हैं, बस ऐसे, मतलब सरल वाला डायग्राम बनाओ, इजी वाला, जितना कह रहा है उतना काटने वाला, ना कम ना ज़्यादा। समझ में आ गया? ठीक है, ये होता है पहला डायग्राम। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगली लाइन क्या हो सकती है? ये कहता है कोई ए बी नहीं है, यानी कि नो ए इज बी। इसका सीधा सीधा मीनिंग होता है कि ए अलग होना चाहिए और बी बिल्कुल ही कैसा होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ए का बनेगा इस तरीके से, फिर बी का बनेगा, लेकिन बिल्कुल ही कैसे होना चाहिए, अलग होना चाहिए। क्या बताओ, ए और बी आपस में कट करेंगे? नहीं करेंगे। यानी कि इसने बोला है कि कोई ए क्या नहीं है, बी नहीं है, तो बिल्कुल ही कैसा होना चाहिए, अलग होना चाहिए। समझ में आ गया? अगर मैं इस तरीके से ट्राई करता हूं कि पहले जैसे मैंने ए बना लिया, फिर ये बी बना लिया, इसको कट कर रहा है, तो ये डायग्राम कैसा हो जाएगा? तो पहला वाला तो सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको सवाल में क्या दिया है, कोई ए बी नहीं है, तो यानी कि बी नहीं है का मतलब है नहीं कट करेंगे, बस मीनिंग। और कौन नहीं कट करेंगे? कोई भी ए नहीं करेगा, कोई भी ए कट नहीं करेगा। किसको? बी को। तो पहले वाले में तो कट नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से ये कैसा है, करेक्ट है। लेकिन सेकंड में कट कर गए, इस वजह से ये कैसा है, गलत है। समझ में आया? ठीक है। अब पेपर में कैसे बनाना होता है हमें, तो हमें क्या करना है कि आप ऐसे ए का बना लो, बी का बना लो, बीच में इस तरीके से लगाकर यहाँ क्रॉस का निशान बना लेना। ये क्रॉस का निशान मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, या सिर्फ तीर का निशान बना के छोड़ दो, जैसे मैंने ये ब्लू वाला बना रखा है, आप इसी तरीके से बनाकर छोड़ दो, तो इसका मतलब है कि ये दोनों कैसे हैं, ए और बी बिल्कुल अलग अलग हैं। समझ में आया? लेकिन मैंने यहाँ वर्ड लिया है कोई, यानी कि नो ए, यानी कोई भी ए नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज को। अगला लेते हैं कुछ ए बी नहीं है। ये बहुत कंफ्यूजन वाला, सवाल के अकॉर्डिंग अपना रंग बदलने वाला इस तरीके का है। ये जब आ जाता है तो समस्या खड़ी हो जाती है, लेकिन जब ये नहीं है तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है, एक झटके में आप आंसर दे दोगे। लेकिन जब ये आ जाता है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसके क्या क्या कहता है कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो आपको जितना बोला जाए उतना देखना है कि कुछ ए ऐसे होनी चाहिए जो बी को कट नहीं करे। तो देखिए, जैसे मैंने पहले बनाया ए का डायग्राम, ठीक है, अब मैंने बी का बना दिया बिल्कुल ही अलग। तो बताइए ये है क्या? क्या कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं हैं, या सम ए आर नॉट बी, मतलब कि कुछ ए बी को कट नहीं करेंगे। तो देखो, ये वाला ए है, यहां पर कोई ए बैठा होगा, ठीक है, यहां पर कोई ए है जो बी नहीं है, बिल्कुल नहीं है भैया, ये बिल्कुल कैसा है, करेक्ट है। मैंने अगली बार फिर से बनाता हूं तो ए बना लिया, लेकिन इस बार ऐसे बी को कट करते हुए बना लिया। बताइए ये सही है कि गलत है? ये कंफ्यूजन करेगा। तो देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि कुछ ए ऐसे होने चाहिए, कुछ ए जो बी नहीं है। तो देखिए, मैं अगर इस वाले ए की बात करूं, यहां पर कोई ए आ रहा होगा, वो तो लेकिन कौन हो गया, बी हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता, ये गलत है। लेकिन यहां पर तो कोई ए है, ये वाला ए, ये वाला ए, क्या ये बी के अंदर आ रहे हैं? तो आप कहोगे नहीं आ रहे हैं, और ये भी तो यही कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, तो ये भी कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। अरे हमें जितना देखना है हम तो सिर्फ उतना सा देखेंगे। इसने ये बोला है कि कुछ ए बी नहीं है, तो नहीं है ये वाला, देखो इससा ये वाला ए है, वो क्या बी है? नहीं है। समझ में आ गया? तो ये भी कैसा है, सही है, ये भी सही है। इनको अलग बनाएंगे। अगला वाला देखते हैं। देखो, ए बनाया मैंने, ऊपर से बी बना दिया। अब आप मुझे बताओ ये सही है या गलत है? ये कहता है कि कोई भी ए बी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें तो सभी के सभी ए किसके अंदर पहुंच गए, बी के, सभी नहीं, सॉरी, इसमें कहता है कि कुछ ए बी नहीं है, यानी कि कुछ ए बी से अलग होने चाहिए। क्या कोई भी इस वाले में ए बी से अलग है? तो आप कहोगे नहीं है, और नहीं है तो ये कैसा है, गलत। लेकिन अगला वाला देखते हैं। देखिए, मैंने अगला यहां पर बनाया, ये बना दिया बाहर की तरफ में ए, अंदर की तरफ में बना दिया बी। इसमें कहता है कि कुछ ए
कुछ ए बी नहीं है, यानी कि कुछ ए ऐसे होने चाहिए जो बी के अंदर नहीं आए। तो देखो ये रहा ए, ये रहा ए, ये रहा, ये रहा, ये काफी सारे ए हैं जो कि बी के अंदर आ रहे हैं, तो आप कहोगे नहीं आ रहे हैं, और नहीं आ रहे हैं तो ये कैसा है, सही है। समझ में आया। लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, तो इसमें क्लियरली पढ़ो, कुछ ए बी नहीं है, तो सभी के सभी ए तो क्या हैं, बी हैं, ये वाला गलत है। तो कौन कौन सा सही है इसमें, ये 3 सही है, और ये चौथा कैसा है, ये नीचे वाला गलत है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हैं, ठीक है, किस तरीके से हैं। लेकिन अगर इसी सवाल में उल्टा दे देता, ऐसे दे देता कि सम बी आर नॉट ए, उल्टा, तो क्या होता भाई, तो फिर क्या होने वाला है वो बताएं। तो क्या होता, ये कहता है कि सम बी आर नॉट ए, यानी कि कुछ बी हैं वो ए से अलग होने चाहिए। तो देखो इस वाले में अलग हैं, इस वाले में देखो ये वाले बी अलग हैं, इस वाले में ये वाले बी अलग हैं, तो ये सही होता, लेकिन ये वाला गलत हो जाता। जब समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं वही फर्स्ट डायग्राम बनाने के लिए आ जाए, मतलब मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कि कब एक डायग्राम बनाना है, कब 2 डायग्राम बनाना है। बस इसी पैटर्न के बाद में हम सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वाला जो पैटर्न था, ये यहाँ पर ये वाला सबसे पहले जो मैंने बनाया, इसको बोलेंगे हम इसका फर्स्ट डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है, अभी की स्लाइड है। चलो ये देखते हैं पहला सवाल। आपको इस तरीके से 2 कथन दिए गए हैं और 2 ही क्या दिए गए हैं, निष्कर्ष दिए गए हैं। पहले हम कथन को देख लेते हैं। सभी चाबी ताले हैं, दूसरे में दिया है सभी ताले पेच हैं। तो सबसे पहले हमें एक्चुअल में करना क्या होता है, कथन जो दिया जाए उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बनाना मैंने आपको बताया, इसमें मैं आपको बना के बता देता हूं। उसके बाद में निष्कर्ष का कभी भी डायग्राम नहीं बनाना है। रिपीट करता हूं, निष्कर्ष का डायग्राम नहीं बनाना है, निष्कर्ष का डायग्राम नहीं बनाना है। सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाना है, वो कथन का बनाना है। किसका बनाना है, कथन का बनाना है। डायग्राम को सिर्फ चेक करना है कथन के अंदर, और वो भी सिर्फ और सिर्फ किसमें, हाँ और ना में, सिर्फ किसमें, हाँ और ना में। क्लियर। चलो देखो, सबसे पहले बनाना है सभी चाबी ताले हैं। तो देखो डायग्राम किसका बनाते हैं, जो सबसे पहले आई पहले उसका बनाते हैं। तो सभी चाबी ताले हैं, तो मैंने ये बना दिया चाबी का, चाबी को मैंने सी से लिख दिया। पेपर में क्या जल्दी पड़ती है, इतनी स्पीड चाहिए होती है कि टाइम कम होता है, तो हम उसमें चाबी लिखेंगे, उसकी जगह सी लिख देंगे। अगली बार से थोड़े टाइम बाद में अगले जो सवाल आएंगे उनमें मैं पूरा नाम लिख के दे दूंगा। इसमें मैं आपको पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग नाम है तो ऐसे शॉर्ट में लिख दो। किसी का 1 से अक्षर से आगे, जैसे सी से 3 हो गए, तो उनको पूरे पूरे लिख दो, ठीक है। ऐसे चाबी आ गया, चुनाव आ गया, दोनों सी से चालू हो रहे हैं, तो आप क्या करो, पूरा पूरा लिख दो। समझ में आ गया। इस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ सभी चाबी ताले हैं। अब बताओ किसका बनाऊंगा मैं, चाबी के बाद में बनाऊंगा ताले का। अब ताले का कैसे बनेगा, तो सभी चाबी किसके अंदर आनी चाहिए, ताले के अंदर। तो ताला कहाँ बनेगा, इसके ऊपर। समझ में आ गया। तो ताले का कहाँ बनेगा, इसके ऊपर बना लेंगे इस तरीके से। फिर अगली लाइन पढ़ो, तो इसमें क्या दिया है, सभी ताले पेच हैं। तो देखो ताले हो चुके हैं, ताले का द्वारा नहीं बनाना है, अगला किसका बनेगा, पेच का। लेकिन सभी ताले किसके अंदर आएंगे, पेच के। तो पेच का बनेगा ऊपर, तो पेच का बना दो ऐसे ऊपर। पेच का मैंने कैसे लिखा है, पी से। ताले का ऐसे लिखे हैं टी से, और चाबी कैसे लिखी है, सी से। ये बनेगा इस सवाल का डायग्राम, ये बनेगा इस सवाल का डायग्राम। बना लिया। अब मुझे क्या करना है, निष्कर्ष को चेक करना है। निष्कर्ष का मैं फिर से कह देता हूं, जब चेक करेंगे तो सिर्फ हाँ और ना में चेक करना है। तो चेक करते हैं पहला निष्कर्ष, सभी पेच चाबी हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि पेच चाबी के अंदर आना चाहिए। पेच अंदर आना चाहिए या चाबी अंदर आनी चाहिए, आप इसका मीनिंग मुझे बताओ। मैंने आप काफी बता दिया आपको। तो इसका मीनिंग है कि सभी पेच, यानी कि पेच अंदर आने चाहिए, किसके, चाबी के। अब आप सवाल में बताओ पेच अंदर आ रहे हैं या चाबी अंदर आ रही है।
क्या ये पेच, ये रही देखो पेच तो ये बाहर है, ये ग्रीन वाली लाइन है वो किसकी है, पेच की। क्या पेच की लाइन इस ब्लू वाली यानी कि चाबी के अंदर आ रही है, तो आप कहोगे नहीं आ रही है, इस वजह से ये कैसा है, रॉन्ग है। बस इतना सा करना होता है और कुछ नहीं करना है। कितना इजी है, समझ में आया। अगला देखते हैं, कुछ ताले चाबी हैं, तो इसका मतलब होता है ताले का डायग्राम, किसका डायग्राम, ताले का डायग्राम और चाबी का डायग्राम क्या करने चाहिए, आपस में कट करने चाहिए। कुछ ताले क्या हैं, चाबी हैं, कुछ ताले क्या हैं, चाबी, तो इसका मतलब है ताले का डायग्राम और चाबी का डायग्राम आपस में क्या करने चाहिए, कट करने चाहिए। अब इसको बताओ, क्या आपको यहाँ पर ये रही चाबी, ये रही ताले, क्या आपको कट करता नजर आ रहा है डायग्राम, तो आप कहोगे सर नहीं कट कर रहा है, तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, गलत। लेकिन ये गलत नहीं है, क्यों नहीं है, अब ध्यान से सुनो। इससे पहले मैंने जितने भी डायग्राम बनवाए, तो देखिए ये डायग्राम देखिए आप, जितने सारे भी ये अंदर मैंने फिलअप किए हैं। जैसे ये वाला, जैसे इसमें चाबी है, ए है, बी है, तो अंदर से ये भरा है, अंदर ये खाली नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ये अंदर से कैसा है, भरा हुआ होता है। तो जब ये अंदर से भरा हुआ होता है, तो अब मैंने इसके ये जो अभी डायग्राम बनाए, तो ये तो मैं पेपर में बनाऊंगा, तो पेपर में तो मैं उनको भर नहीं सकता ना, पेपर में भरने में टाइम थोड़ी ना लगाऊंगा वहां पे, तो मैं ऐसे सर्कल बना दूंगा जैसे मैंने ये बनाई है। लेकिन अंदर ही अंदर में मन में फील करूंगा कि ये भरे हुए डायग्राम है, तो थोड़ी देर के लिए मैं भर के बना देता हूं। तो देखो किस किस का देखना है, ताले चाबी, तो देखिए ये रही चाबी, ये चाबी का डायग्राम ऐसे अंदर से क्या है, भरा हुआ होगा, ठीक है। फिर देखना है ताले का, तो देखो ताले का, ये रहा ताला, ताले का भी ऐसे भरा है। तो बताओ ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये कट कर रहे हैं, इस वजह से ये कैसा है, सही है। समझ में आ गया। तो ध्यान रखना, ये अंदर से डायग्राम खाली नहीं होते हैं, ये अंदर से डायग्राम भरे हुए होते हैं। पेपर में आपको बनाने नहीं है, आपको सिर्फ इमेजिन करना है दिमाग में कि ये अंदर से भरे हुए हैं, और भरे हुए हैं तो बस ऐसे सोच लेना आपने, जैसे ये मैंने बनाया, ये आपको बस सोचना है, क्या सोचना है कि कुछ ताले चाबी हैं, तो इसका मतलब ये चाबी अंदर आ गई, ऊपर से कौन आ गए, ताले एक दूसरे के अंदर हैं, भरूंगा तो ये एक दूसरे को कट करेंगे। अब चाहे ज़्यादा करे या कम करे, करेंगे तो सही, मुझे तो यहाँ ये चेक करना है करेंगे या नहीं करेंगे, तो इस वजह से ये कैसा है, सही है। समझ में आ गया। तो ये कैसा है, सही है। तो अब एक बात सीधी नोट कर लीजिए, जब भी एक के अंदर एक बने और पूछा जाए कौन सा वाला शब्द, कुछ वाला, तो वो कैसा होता है, हमेशा करेक्ट होता है। लेकिन पूछा जाए सभी वाला, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा, वो आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। अगर किसी को डाउट है, अभी कुछ को एकदम क्लियर नहीं हुआ है, तो अभी और सवाल करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, सभी हाथी शेर हैं, फिर सभी शेर बंदर हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बनाया हाथी का, हाथी के लिए मैंने H लिख दिया। फिर बनाया शेर का, शेर का ऊपर बनेगा कि नहीं बनेगा, इतना तो समझ में आ रहा है। सभी हाथी, हाथी का क्या बनेगा, H अंदर बनेगा, शेर का ऊपर बनेगा। फिर बोला है सभी शेर बंदर हैं, तो बंदर का इससे भी कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। तो ये मैंने किसका बना दिया, बंदर का, बंदर को लिख दिया B से। समझ में आया, ये था डायग्राम। पहले में कह रहा है सभी हाथी बंदर हैं, इसका मतलब कि हाथी अंदर आना चाहिए, किसके अंदर आना चाहिए, बंदर के। तो देखिए ये रहा अंदर हाथी, कौन सी वाली लाइन है, ब्लू वाली लाइन है, ब्लू वाली लाइन है, वो किसकी है, हाथी की। बाहर देखना कौन है, बंदर, बंदर की कौन सी है भैया, ग्रीन वाली लाइन है। क्या ये ब्लू वाली पूरी लाइन ग्रीन वाली लाइन के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है। या मैं कहूँ ये जो हाथी हैं, ये रहे अंदर, ये हाथी, क्या ये सारे हाथी इस पूरे बंदरों के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो ये कैसा है, सही है। अब किसी के मन में डाउट उठता है कि सर ये तो शेर के अंदर भी आ रहे हैं। अरे ऐसा नहीं सोचना है, मैंने आपको क्या बोला था, आपको सिर्फ उतना सोचना है जितना पूछा जाए, और वो भी हाँ और ना में। अगर आपने सोचा सर शेर के अंदर आ रहे हैं, शेर के बाहर जा रहे हैं, ये तो यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर जितना पूछा जाए उतना देखो, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि सभी हाथी बंदर हैं। तो इसका मतलब ये हाथी किसके अंदर आने चाहिए, बंदर के। क्या अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो ये कैसा है, करेक्ट है। सवाल खत्म हो गया, मतलब निष्कर्ष फर्स्ट खत्म हो गया, करेक्ट है। सेकंड चेक करते हैं, कुछ बंदर हाथी हैं। तो इसका मतलब कह रहा है कि बंदर का डायग्राम और हाथी का डायग्राम कट करना चाहिए। बताइए कट कर रहा है क्या। अभी मैंने बताया जब एक के अंदर एक होते हैं तो कट करेंगे ही करेंगे। देखो बंदर और हाथी, अब देखो बंदर वाला मैंने यूं डार्क करके देखा, मैंने बोला ना ये अंदर से भरा होता है, तो मैंने ये बंदर का डार्क करके देखा, ये बड़ा वाला बंदर का है। तो बताओ हाथी को अंदर काट गया, बताओ हाथी को अंदर काट गया कि नहीं काट गया, काट गया। तो ये कैसा है, सही है। तो ये कैसा है, सही है। समझ में आ गया कि नहीं आया। देखो कितना ईजी है। अब आप दिमाग में क्या बिठा लो, सुनो। अगर मैं कहूं कि सभी हाथी शेर हैं, जैसे इसमें लिखा है कथन में कि सभी हाथी शेर हैं। अब मैं पूछूं क्या कुछ हाथी शेर हैं, तो आप क्या कहोगे। देखिए कथन में दिया गया है कि सभी हाथी शेर हैं, यानी कि संसार में जितने भी हाथी हैं वो सब कौन है, शेर हैं। अब मैं पूछूं क्या कुछ हाथी शेर हैं, तो आप हाँ ना में आंसर दोगे तो क्या दोगे, तो आप वहां पर हाँ बोलोगे। अरे कुछ हाथियों के बारे में पूछा है तो आप बाकी के हाथियों के बारे में नहीं सोचोगे, जितना पूछा जाए उतना सोचोगे। समझ में आ रहा है मेरा क्या पॉइंट है। तो आप कुछ हाथियों के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, कुछ हाथी शेर हैं क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर। संसार के जब सभी हाथी शेर हैं तो कुछ तो उनमें से अपने आप ही शेर हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए। समझ में आया इस तरीके से। तो यहाँ पर भी वही वाली बात है कि जब सब हाथी किसके अंदर आ रहे हैं, सब हाथी किसके अंदर आ रहे हैं, बंदर के अंदर आ रहे हैं, तो उनमें से कुछ ना कुछ हाथी तो बंदर होंगे ही, होंगे कि नहीं होंगे, और कुछ बंदर क्या हो जाएंगे, हाथी। तो ध्यान रखना जब भी सभी वाली लाइन आ जाए तो कुछ वाली तो अपने आप सही हो जाती है, चाहो तो आप डायग्राम बनाओ या ना बनाओ। ठीक है, समझ में आ गया। प्रैक्टिस करोगे तो ये डायग्राम के भी कुछ लॉजिक हैं वो आपके कम होते जाएंगे, मतलब इतना ज़्यादा डायग्राम आपको नहीं बनाने पड़ेंगे, कम डायग्राम में भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो चलो अगला सवाल पर बढ़ते हैं। कुछ खिलाड़ी गायक हैं और सभी गायक लंबे हैं, तो चलो इसको बनाते हैं। पहले बनाएंगे कुछ खिलाड़ी। खिलाड़ी को कैसे लिखा मैंने, के से। इनमें से क्या बना दिए, गायक। इस बार देखो सभी नहीं बोला है, कुछ बोला है, तो कुछ को काटेंगे। अब मैंने ये भी बताया था सर वो ऊपर भी बन जाता है तो भी सही होता है, लेकिन जब तक मैं कह रहा हूं कि आपको ये ना पता लगे कि 2 बनाने हैं, 3 डायग्राम बनाने हैं, तो आप एक ही बनाओ। और एक ही कौन सा वाला, पहला वाला। अब 2 कब बनाने हैं, 3 कब बनाने हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ एक बनाना है और उसमें यही बनाना है। ठीक है, तो कुछ खिलाड़ी क्या हो गए, गायक। तो सबसे पहले मैंने क्या बना लिए, खिलाड़ी। उनमें से कुछ को क्या बना दिया, गायक। अब क्या बनाने हैं, सभी गायक किसे हैं, लंबे। तो सभी गायकों को किसके अंदर डाल दिया गया, सभी गायकों को किसके अंदर डाल दिया गया, लंबे के अंदर डाल दिया। बताओ बन गया कि नहीं बन गया, चलो बन गया। अब मैं पहला वाला चेक करता हूं, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं। पहले वाले को चेक करता हूं, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं। तो इसका मतलब है कुछ कह रहा है तो खिलाड़ी और लंबे का डायग्राम आपस में क्या करने चाहिए, कट करने चाहिए। तो देखिए कट कर रहा है या नहीं। तो ये रहा लंबे का ग्रीन वाला, खिलाड़ी का है ब्लू वाला। बताओ ये कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, थोड़े करें या ज्यादा करें, कट करने चाहिए। बताओ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल कट कर रहे हैं, बिल्कुल कट कर रहे हैं। तो ये कैसा है, सही है। ये कैसा है, सही है। समझ में आया, बस इतना सा चेक करना है। दूसरा कहता है सभी खिलाड़ी लंबे हैं, सभी खिलाड़ी लंबे हैं। तो ये खिलाड़ी जो हैं वो किसके अंदर जाने चाहिए भैया, ये जो खिलाड़ी हैं वो किसके अंदर होने चाहिए, सारे के सारे लंबे के। क्या सभी के सभी खिलाड़ी आपको लंबे के अंदर नजर आ रहे हैं, तो ये वाले खिलाड़ी देखना भैया कहाँ है, लंबे के अंदर नहीं है ना, और नहीं है तो ये क्या है, गलत है। ये ने साफ बोला है कि सभी खिलाड़ी लंबे हैं, यानी कि सभी खिलाड़ी लंबे के अंदर जाने चाहिए। क्या सभी खिलाड़ी लंबे के अंदर जा सकते हैं, तो इसमें तो नहीं जा रहे हैं। जा सकते हैं का पॉइंट को इग्नोर करना, गलत भूल गया। क्या जा रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या सभी खिलाड़ी लंबे के अंदर इसमें जा रहे हैं, तो आप कहोगे सर नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो ये कैसा है, गलत है। बस खत्म सवाल, इतना सा आपको चेक करना है। ठीक है, वो सकते हैं का मतलब है
आगे सवाल आएंगे ऐसे सकते हैं क्या, तो पॉसिबिलिटी आएगी, वहां पर अलग चीज बनता है, वो मैं वहां पर आपको समझाऊंगा। ठीक है, वो सकते वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं लगानी है, यहाँ पे तो जो बोला है उतना देखना है। समझ में आया दूसरा क्यों गलत है? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कुछ किताब खिलौने हैं। अब यहाँ पर मेरे पॉइंट को ध्यान में देना, कुछ किताब खिलौने हैं, तो मैंने सबसे पहले किसका बनाया? किताब का। उनमें से साइड में कुछ क्या बना दिए? खिलौने। फिर कोई खिलौना दवात नहीं है, तो खिलौना और दवात को मैंने एकदम कैसे कर दिया? अलग अलग कर दिया। ठीक है, दवात और खिलौनों को मैंने कैसे कर दिया? एकदम अलग अलग कर दिया। ये डायग्राम मेरा बन गया, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। ठीक है, नहीं है। अब मैं चेक करूंगा निष्कर्ष को। अब मैं चेक करूंगा निष्कर्ष को, तो मैं पहले इस वाले सवाल में दूसरे वाले निष्कर्ष को चेक करवा रहा हूं। मैं कौन से वाले निष्कर्ष को चेक करवा रहा हूं? दूसरे वाले निष्कर्ष को मैं आपको चेक करवा रहा हूं। दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है? कुछ खिलौने किताब हैं। क्या आपको इसमें कुछ खिलौने किताब नजर आ रहे हैं? हाँ या ना में बस जवाब दे दो, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ रहे हैं, तो ये कैसा है? आपका बिल्कुल करेक्ट है। कुछ खिलौने किताब हैं। बताओ, कुछ खिलौने किताब हैं मतलब काटना चाहिए, काट रहा है, तो ये दूसरा वाला कैसा है? करेक्ट है। अब चेक करता हूं मैं पहले वाले को। ये कहता है कुछ किताबें दवात नहीं हैं। कुछ किताबें दवात नहीं हैं। अब ये नहीं का शब्द आपका पहला सवाल आया है नहीं वाले पे। अब नहीं वाले को चेक कैसे करते हैं? मैंने बताया था ये जो कुछ किताबें दवात नहीं है, ये बहुत कंफ्यूजन वाला होता है। इसको चेक कैसे करते हैं वो सुनिए। इसने बोला है कुछ किताबें दवात नहीं है। नहीं है का मतलब नहीं काटेंगे, बस इतना सा देखना। किताबें और दवात नहीं काटेंगी। बताओ, पहला वाला डायग्राम में देखो, इसमें क्या ये किताबें और दवात काट रही हैं क्या? तो आप कहेंगे सर नहीं काट रही, और ये भी तो यही कह रहा है, इस वजह से ये कैसा है? सही है। लेकिन अभी आंसर फाइनल नहीं हुआ है। यहां एक समस्या है। समस्या क्या है? सुनिए। ये तो सिर्फ एक ही डायग्राम बना है, डायग्राम एक और बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो हमें क्या करना है? जिस भी सवाल के निष्कर्ष में ये वाला शब्द आ जाए, निष्कर्ष में ये वाला शब्द आ जाए, निष्कर्ष में ये वाला शब्द आ जाए, ये वाला कौन सा? नहीं, तो आप वहां पर पॉसिबल डायग्राम भी बनाओगे। अभी से पहले जितने भी मैंने सवाल करवाए, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम बनाया। जैसे इस वाले में अभी तक मैंने एक ही बनाया है। मैंने पहले ये दूसरा वाला क्यों करवाया? आप कहोगे सर पहला दूसरा निष्कर्ष क्यों करवाया? दूसरा मैंने इसलिए करवाया क्योंकि दूसरे वाले में नहीं वर्ड है ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे दूसरे डायग्राम की सोचना भी नहीं है। लेकिन पहले निष्कर्ष में ये जो शब्द दिया है नहीं, अगर कभी ये शब्द दे दिया जाए नहीं, तो आपको एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। ये कहता है पहले में क्या कहता है कि किताबें दवात नहीं हैं, तो आपको दूसरा डायग्राम कौन सा बनाना है, कैसा बनाना है, उसको ध्यान से सुन लो। दो से ज्यादा कभी आपको सवाल में बनाने नहीं पड़ेंगे। ये कहता है कि किताबें दवात नहीं हैं, तो आप ऐसा डायग्राम बनाओ जिसमें किताबें क्या बन जाएं? दवात बन जाएं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले मैंने ये बनाया किताब का, कथन के अकॉर्डिंग बनाता हूं, कथन को द्वारा पढ़ता हूं। कुछ किताब खिलौने हैं, तो कुछ किताब खिलौने हैं, तो किताब बना ली। फिर मैंने ये क्या बना लिए? खिलौने बना लिए। कुछ किताब क्या हो गई? मेरे खिलौने हो गए। फिर बोला है कोई खिलौना दवात नहीं है, तो खिलौना और दवात अलग होना चाहिए, लेकिन दवात किताब को तो काट ही सकता है। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं? सवाल में बोला है कि खिलौने और दवात अलग होने चाहिए। जो कथन होता है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनता है, उसमें लिखा है कि खिलौने और दवात अलग होने चाहिए। तो देखो, खिलौने और दवात तो अलग हो गए, लेकिन दवात किताब को तो काट सकती है। अब कहेंगे सर ये क्या आफत हुई? तो सुनिए हम कैसे डिसाइड करते हैं। आप कथन में ये देखो कि किस किस का काटने का बोला है, किसका नहीं बोला है। तो बताइए क्या किताब और दवात, किताब और दवात, इनमें आपस में कुछ भी कट करने के लिए डायग्राम में बोला है या नहीं बोला है? बताइए, किताब और दवात आपस में कुछ कट करने के लिए बोला है? तो आप कहेंगे सर कथन में तो कुछ नहीं बोला। अगर कथन में कुछ नहीं बोला तो हमको क्या पता कट करेंगे कि नहीं? तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी सोच के चलनी है कि किताब और खिलौने, वो किताब और दवात
कट कर भी सकते हैं और कट नहीं भी कर सकते हैं, अलग भी बन सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी बनानी है। समझ में आया? ये सिर्फ नहीं वाले केस में करना है जिसके निष्कर्ष में कौन सा शब्द दे दिया जाए, नहीं। क्लियर? तो चलो, कुछ किताबें दवात नहीं हैं, कुछ किताबें दवात नहीं हैं, तो ये कहता है नहीं काटेंगे। तो देखो पहले वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग देखूं तो नहीं काट रहे हैं, इसका मतलब ये सही है। लेकिन दूसरे वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग देखूं तो किताब और दवात क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, और उसमें कैसा है, गलत है। अब बात आती है कि सर आंसर क्या दें, एक ने कह दिया गलत, एक ने कह दिया सही, तो आंसर आपको क्या करना है, तो वो ध्यान से सुनो। हम जितने भी रिजल्ट देखेंगे, अगर उनमें से एक भी रिजल्ट ने कह दिया कि ये सर गलत है, तो हम आंसर गलत ही चुनेंगे। किसी चीज को सही कहना होता है तो उसकी पहली कंडीशन होती है कि वो 100% सही होनी चाहिए। लेकिन इसमें जैसे पता लग रहा है कि ये गलत है, एक जगह तो गलत है ना, मानो 4 जगह सही हो जाए, एक जगह गलत हो जाए, तो उसको भी हम गलत ही कहेंगे। समझ में आ गया? तो इसका जो आंसर देंगे तो इसमें पहले वाला गलत है, दूसरे वाला कैसा है, सही है। ये समझ आया? ये पॉसिबिलिटी डायग्राम मैंने जो आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे, तो आपको लग रहा होगा कि काफी बोरिंग चीज है, लेकिन बोरिंग नहीं है, ये आगे आपके काम में आने वाली थी। अब इसमें समझ में आया? ठीक है, मैंने ये इसको मैं पूरे को एक डायग्राम बोल रहा हूं, इधर वाले को पूरे को एक डायग्राम बोल रहा हूं, तो 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे आपको नहीं वाले सवाल में। ध्यान रखना, अगर किसी सवाल के निष्कर्ष में ये नहीं वाला शब्द है ही नहीं, तो सिर्फ एक डायग्राम बनाना, वो भी फर्स्ट वाला, आपका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए, कोई मैगजीन कैप नहीं है, तो सबसे पहले कौन बनेगी, मैगजीन बनेगी, फिर क्या बनेगी, कैप बनेगी। ठीक है, सभी कैप कैमरा हैं, तो कैप कहाँ बन जाएगी, ऊपर कैमरा पे बन जाएगी। अब देखिए निष्कर्ष, इसमें भी पहले दूसरा वाला निष्कर्ष चेक कर लो, क्योंकि इसमें तो नहीं वर्ड है ही नहीं, खतन में नहीं ये वाला शब्द, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें निष्कर्ष में देखना होता है। तो निष्कर्ष में देखो पहले वाले में तो दिया है, तो ये तो दिक्कत करेगा, इसको हम देखेंगे बाद में। पहले देख लो सेकंड वाले को, कुछ कैप मैगजीन है। क्या कुछ कैप और मैगजीन आपस में कट कर रहे हैं क्या? आप बोलोगे नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसा हो गया, गलत हो गया। ठीक है, पहला वाला कैसा, वो सेकंड वाला कैसा हो गया, गलत हो गया। अब आते हैं पहले वाले पे, ये कह रहा है कोई कैमरा मैगजीन नहीं है, तो पहले तो यही चेक कर लो, कोई कैमरा मैगजीन नहीं है, इसका मतलब कैमरा और मैगजीन अलग अलग होने चाहिए। तो देखो मैगजीन और कैमरा इसमें तो अलग अलग है, तो इसके हिसाब से तो कैसा है, सही है। लेकिन अब मैं दूसरा डायग्राम बनाऊंगा, दूसरा डायग्राम में मैं कैसे बनाऊंगा, तो देखिए दूसरा डायग्राम सबसे पहले मैं बनाऊंगा मैगजीन। सवाल में क्या बोला है, कोई मैगजीन कैप नहीं है, तो सबसे पहले मैंने देखिए कोई मैगजीन कैप नहीं है, तो सबसे पहले मैगजीन बना ली, फिर क्या बनाऊंगा, कैप, लेकिन कैप अलग रहेगा, कट नहीं करेगा। ठीक है, फिर कह रहा है सभी कैप कैमरा हैं, तो ये जो कैप है, कैप के ऊपर कौन आना चाहिए, कैमरा। लेकिन कैमरा थोड़ा बड़ा भी तो आ सकता है, ऐसा भी तो कैमरा आ सकता है जो किसको काट जाए, मैगजीन को काट जाए। क्या सवाल में मने किया है कि मैगजीन और कैमरा काटेंगे या नहीं काटेंगे, वही वाली बात बताओ, मने किया है? तो आप कहोगे सर नहीं किया, नहीं किया तो दोनों चांस बनते हैं, हो सकता है कट करे, हो सकता है कट ना करे। समझ में आया? हो सकता है कट करे, हो सकता है कट ना करे, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी वहां पर बनती हैं। दोनों पॉसिबिलिटी बनेंगी तो हमने इससे चेक कर लिया। अब बताओ पहले वाले निष्कर्ष को चेक करते हैं, कोई कैमरा मैगजीन नहीं है, इसका मतलब कैमरा मैगजीन कट नहीं करेंगे, नहीं है का मतलब नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे वाले इसमें देखो ये कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो इस वजह से ये कैसा हो गया, गलत हो गया। ये वाला कैसा हो गया, गलत हो गया, और दूसरा वाला भी कैसा था, गलत था। यानी कि इसके दोनों ही कैसे हैं, गलत हैं। उम्मीद आपको समझ में आया? ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी सी आपको समझ में आने लग गया होगा, और भी देखेंगे इसके सवालों को। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पूरे समझ आ जाएंगे। ये सवाल है, देखिए इसमें क्या कहता है, कुछ पंखे दीवार हैं, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, कुछ पंखे, फिर कौन बना देंगे, कुछ दीवार, फिर सभी दीवार के ऊपर क्या आ जाएगा, रेडियो। ये हो गया पहला डायग्राम। ठीक है, लेकिन इसके तो दोनों निष्कर्ष में क्या वर्ड दिया है, नहीं और नहीं, नहीं और नहीं, तो हमें तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब वो आप बनाओगे, लेकिन मैं चेक करता हूं इसी से पहले, अगर इसी में गलत हो रहा है तो मैं अगला क्यों बनाऊंगा। तो देखो कुछ पंखे रेडियो नहीं है, इसका मतलब
पंखे और रेडियो कट नहीं करेंगे, लेकिन इसमें पंखे और रेडियो कट कर रहे हैं, इस वजह से ये कैसा है, गलत है। दूसरा, सभी रेडियो पंखे नहीं हैं, इसका मतलब सभी रेडियो पंखे नहीं हैं, तो इसका मतलब सभी रेडियो किसके अंदर नहीं आने चाहिए, पंखे के अंदर नहीं आना चाहिए। तो आप कहोगे सर इसमें तो नहीं आ रहा है, तो ये कैसा है, अभी के लिए तो सही है, लेकिन इसका एक और डायग्राम मैं बनाता हूं। तो देखो मैं ऐसे बनाता हूं, कैसे बनाऊंगा, मैं क्या किया करूंगा, ट्राई करूंगा कि मेरा निष्कर्ष गलत हो जाए। अगर गलत हो गया तो आप उसका आंसर गलत कर दोगे, और बाई चांस अगर गलत नहीं हो पाया तो वो सही तो हो ही जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो सभी रेडियो पंखे नहीं हैं, तो मैं देखो ऐसे बनाता हूं, डायग्राम बनाऊंगा, सभी रेडियो पंखे नहीं है, तो मैं सभी रेडियो को, तो सबसे पहले मैं किसको बना दूंगा, रेडियो को ही बना देता हूं, सभी रेडियो, और ये कौन बन गए, मेरे पंखे, ठीक है। अब मैं कथन के अकॉर्डिंग बनाता हूं, कथन को भी तो देखना है, एक्चुअल में डायग्राम कथन के अकॉर्डिंग बनाना है, निष्कर्ष से नहीं बनाना है, लेकिन मुझे गलत सिद्ध करना है। तो देखो कथन से ऐसा बन पाता है क्या, कुछ पंखे दीवार हैं, तो मैं अभी कुछ पंखे बनाऊंगा जो किसको काट करने चाहिए, दीवार को, और सभी दीवार कौन है, रेडियो, तो मैं दीवार को इसके अंदर यहां पर बना सकता हूं कि नहीं। देखिए अब बताओ, सभी दीवार रेडियो हैं, क्या सारी की सारी दीवार रेडियो के अंदर आ गई, तो आप कहोगे बिल्कुल आ गई, तो हो गया, यानी कि ये कथन का डायग्राम बन गया। इसका बनाओ तो कुछ पंखे दीवार हैं, तो देखिए कुछ पंखे का ये रहा और ये रहा दीवार का, बताओ कट करेंगे, तो मैंने बताया एक के अंदर एक होते हैं तो कट करेंगे, तो ये बन गया। तो उस हिसाब से सभी रेडियो पंखे नहीं है, ये कैसा हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इसमें कहा है कि सभी रेडियो पंखे नहीं है, लेकिन सभी रेडियो तो भैया कौन हो सकते हैं, पंखे हो सकते हैं, इसलिए ये गलत हो गया, पहले वाला भी कैसा हो गया, गलत। अब मैं बताऊँ आपको, ये दूसरा वाला डायग्राम काफ़ी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनना, उल्टा मत, अपोजिट नहीं लगानी है, वाइस वर्सा नहीं लगानी है। यदि सभी के सभी कथन सकारात्मक हैं या पॉजिटिव हैं, सकारात्मक और नकारात्मक तो आप समझते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे देखिए ये नहीं शब्द आ गया तो ये नेगेटिव है, नहीं शब्द नहीं है तो वो पॉजिटिव है। तो ध्यान से सुनो, यदि सभी कथन, पहले किसकी बात कर रहा हूं, कथन सकारात्मक या पॉजिटिव हैं, तो ही कंडीशन है, दिया गया नेगेटिव निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। अब इसका उल्टा मत लगा देना कि सर पॉजिटिव वाला होगा तो क्या वो सही होगा, नहीं भाई मैं उसके लिए नहीं कह रहा, उसके लिए तो हम पढ़ ही रहे हैं, उसके लिए तो हम पढ़ रहे हैं इतना सारा। लॉजिक क्या है या ट्रिक क्या है, यदि कथन सकारात्मक है और निष्कर्ष नकारात्मक है तो वो हमेशा गलत होगा। तो देखिए इसके दोनों कथन कैसे हैं, सकारात्मक है, निष्कर्ष दोनों कैसे नकारात्मक है, तो गलत हो गया। डायग्राम बनाना ही मत, ना तो पहला बनाना ना दूसरा बनाना, तुरंत आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए सवाल है, इसको आप करके बताओगे, मुझे मैसेज करोगे, ठीक है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो आपने देख लिया होगा, ठीक है। कुछ डायग्राम तो आपने देख लिया, नहीं दिख रहा है तो डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिए, डायग्राम देख लीजिए, दिख गया होगा आपको डायग्राम दिख गया तो ये सवाल का आप आंसर मुझे देंगे ए बी सी डी और ई में से, ई नहीं है सॉरी, ए बी सी डी, ठीक है। और एक ये सवाल है, इसका भी आप आंसर मुझे देंगे, ये वही सवाल है जो मैंने आपको स्टार्टिंग की डिस्प्ले में दिखाया था। अब आते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल है श्रेणी का। एक्चुअल में ये अमीशा गोयल ने मुझे भेजा था, ये जो अभी अपनी क्लास में लाइव क्लास लेती हैं, अच्छे आंसर भी देती हैं, उन्होंने मुझे ये भेजा कि सर इस सवाल का आप आंसर मुझे बता दीजिए। तो मुझे लगा कि क्लास में ही बता दो सबको तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर आपकी भी ऐसी क्वेरी होती हैं तो आप भी मुझे भेज सकते हो, ऐसे मैं आपके सवालों को क्लास के अंदर लेके आऊँगा, वहाँ पर मैं आपको बता दूँगा कैसे सॉल्व करना है, वो देख लीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर बीच में बताना है कि बीच में क्या आएगा। तो सबसे पहले वही अंतर वाला सिस्टम अपना लीजिए, पहले तो अंतर लेते जाइए, ठीक है। अंतर ले लेते हैं, चलो। तो देखिए यहाँ पर अंतर देखा तो यहाँ पर अंतर है +2, यहाँ पर अंतर देखा तो प्लस कितना है 6, यहाँ पर मुझे नहीं पता कितना ऐड करना है, मुझे यही तो पता लगाना है। फिर यहाँ पर कितना प्लस करना है मुझे नहीं पता, फिर यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, प्लस के हो रहे हैं 30,
समझ में आया इतना? अब देखो ये बीच के 2 गायब हैं, यहाँ क्या क्या आएगा वो मुझे देखना है। तो देखिए क्या सिस्टम हो सकता है। ये 2 से 6 कैसे आया? अब इसके 2 तरीके हैं। 2 में या तो 4 जोड़ दिए गए होंगे, 6 बन गया, तो या तो हम ये लगाएंगे, ठीक है। 2 में कितने जोड़ दिए गए होंगे? 4 जोड़ दिए गए होंगे, या तो ये होगा, या 2 में 4 जोड़ दिए, या 2 का दुगना 4 प्लस 2 ये हो सकता है, 2 का 3 गुना ये भी हो सकता है। तो चलो पहले तो ऐसे करो, 2 का 3 गुना कितने हो गए? 6, तो 6 का 3 गुना यहाँ क्या होना चाहिए? 18, और 18 का 3 गुना 54, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ लास्ट में 30 आना चाहिए, है ना। मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, यहाँ क्या आना चाहिए? 30 आना चाहिए, लेकिन ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वाला हो सकता है कि यहाँ सर कितने जोड़े हैं? 4, तो आप भी यहाँ कितने जोड़ दो? 4, तो कितना हो जाएगा? 10, यहाँ भी 4 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? 14, और यहाँ 4 जोड़ दोगे तो कितने हो रहे हैं? 18, यानी कि ये 10 और 14 तो गलत है, 10 और 14 तो क्या है? गलत है। तो अब क्या करें? अब क्या करें? स्टार्टिंग में 2, फिर कितना हो गया? 4 हो गए। अब कितना करें? तो अब ध्यान से सुनो, ऐसे सवालों में अप्रोच कैसे बनाते हैं। आपको ये बीच का मिसिंग है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर देखो, आपको ये अंतर नजर आ रहा होगा 32। कितना नजर आ रहा है? 32। अब आपको ये जो 32 है वो इन 2 जगह पे ही तो बांटना है। दिमाग लगाने के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं तरीके बनाते रहो ऐसे तो ठीक है। आपने इन दोनों में देखा 32 का अंतर है 19 में और 51 में, बीच का मिसिंग है। तो अंतर कितने का दिख रहा है? 32 इन 2 प्लस में डिवाइड होगा। अब डिवाइड होगा तो डिवाइड कर लीजिए। क्या 16 हो जाएगा बराबर? क्या 16 बराबर हो जाएगा? अरे यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, तो भैया सब जगह 16 होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? स्टार्टिंग में 6, 2, 6, फिर लास्ट में कितना है? 30। तो यानी कि शुरू में छोटा फिर बढ़ता जाएगा, लास्ट में 30 बढ़ाना है। तो इसको हमें क्या करना है? 32 को ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि वो बढ़ता जाए। तो मैंने किया यहाँ पर 12 और यहाँ किया मैंने 20। अब इसको चेक कर लेता हूँ सही है क्या। तो देखो यहाँ 4 जोड़े, यहाँ 6 जोड़े, यहाँ 8 जोड़े, यहाँ 10 जोड़े। बताओ सही है कि गलत है? आ गया समझ में? यानी कि स्टार्टिंग में यहाँ 11 से कितने जोड़े गए? 2, फिर कितने जोड़े गए? 6, फिर कितने जोड़े गए? 12, फिर कितने जोड़े गए? 20, फिर कितने जोड़े गए? 30, फिर कितने जोड़े गए? 30। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। तो इनका क्या क्रम बन गया? यहाँ स्टार्टिंग में 4 बढ़ाओ, यहाँ फिर 6 बढ़ाओ, यहाँ कितने 8 बढ़ाओ, यहाँ कितने बढ़ा दो? तो 10 बढ़ा दो, 10 बढ़ा दो। ये बन गई क्रम। अब आंसर क्या आएगा सवाल का? 19 में कितने जोड़े गए हैं? 12। तो 19 में 12 जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ गया कितना? 31। ये है सवाल का आंसर। दूसरा तरीका देखें, दूसरा तरीका देख लीजिए इसका, और भी मैं आपको तरीके प्रेजेंट कर देता हूं यहाँ पर। देखिए दूसरा तरीका देख लो। दूसरा तरीका क्या कहता है? अगर आपको कभी ये दिख रहा है 2 + 6 30 ऐसी संख्याएं, तो ये क्या होती हैं? इनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये होती है 5 × 6, ये होती है 2 × 3, ये होती है 1 × 2, ऐसे होते हैं ये 1 × 2, 2 × 3, फिर अगली यहाँ पर जो आएगी वो आएगी 3 × 4, कितनी आ गई? 12। फिर अगली पर यहाँ पर जो आएगी वो आएगी 4 × 5, कौन आएगी यहाँ पर? प्लस में 20। बताओ बन गया सिस्टम कि नहीं बन गया? 12 जोड़ दो, कितने आ गए तब भी? 31। सेम आंसर। यानी कि अगर आपको कभी सवाल में 6 दिखाई दे, 30 दिखाई दे, तो वो 5 × 6 होती है। 42 दिखाई दे, 56 दिखाई दे, ठीक है, ये संख्याएं होती हैं। उम्मीद है आपको क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। आपको ऐसे कोई क्वेश्चन होते हैं, बाई चांस मुझे पूछने होते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको इसी तरीके से उस सवाल को क्लास में लाने का ट्राई करूँगा, ठीक है। आपको उसके मेथड भी मैं आपको क्लास में समझा दूंगा। व्हाट्सएप पे मैं सेंड करूँगा, तो समझ में इतना नहीं आता है, सॉल्यूशन तो आपको किताब में भी मिल जाता है। चलो, तो वीडियो को क्या करेंगे, आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए टेक केयर।